बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके ओके, मैंने ना टॉपिक की बात करता हूं अगर मैं, तो यहां पर देखो, ये तो हमारा टॉपिक है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किसमें निकालनी है? विदाउट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में ना, इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऑन द फॉलोइंग इंटरवल, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल इंटरवल्स लिए हैं, जितनी भी ट्रिक्स से आपसे पूछा जा सकता है, तो हम हर इंटरवल्स पे इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या मैक्सिमम आता है क्या मिनिमम आता है। उससे पहले मैं ये बात समझाता हूं कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक ग्राफ है, मान लीजिए ये जो ग्राफ है साइन का, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करता हूं तो ऐसे बनता है साइन का ग्राफ, ठीक है। इस साइन के ग्राफ में जब हमने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, तो इसके अंदर इसकी रेंज होती थी, ये रेंज का मतलब होता था ये है 1 है आपका, ये 1 है और ये आपकी जगह है -1, तो हम क्या कहते थे, एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। इस लाइन के हिसाब से कहते थे ये ग्राफ जिंदगी भर इसी के बीच में चलेगा, चलने दो। तो जितना भी हम बनाए, चाहे इस साइड बनाए चाहे इस साइड ड्रॉ करें हम लोग, तो ये जो ग्राफ है ना, ये इसी के बीच में चलेगा। तो हमारे पास ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे पा रहा है, 1 दे पा रहा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी दे पा रहा है, -1 दे रहा है। कोई 0 बोल देता तो गलत बात है, 0 नहीं है, मिनिमम वो -1 दे रहा है, इससे कम वो नहीं दे सकता। तो मैं अगर आपसे कहूंगा कि भैया जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स, इसकी एक्स बिलोंग्स टू, मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, रियल नंबर। तो मैं कहूंगा साइन एक्स ऑल रियल नंबर के लिए, मतलब दुनिया के हर डिग्री के लिए कितनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, कहता हूं कितनी भी डिग्री आप पुट कर लो, कितनी भी कर लो, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, -1 देगा, कितनी भी कर लो। पर अगर आपके पास इंटरवल आ जाए, रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास, जैसे यहां पर देखो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, अब हम इन रिस्ट्रिक्शंस पे बात करेंगे, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, तो उस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड समझाता हूं, फिर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूंगा। अदरवाइज ना आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन उठाया और इससे तो सर को आता था, अपने आप समझा दिया। देखो मैं मॉड की बात करता हूं। ये जो मॉड है, ये ऐसा फंक्शन होता है। मॉड का जो ग्राफ बनता है, मॉड का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये मॉड का ग्राफ है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि हर रियल नंबर के लिए, आप इसका डोमेन हर रियल नंबर हो गया, परंतु इसकी जो रेंज होगी, रेंज का मतलब y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू, तो y वैल्यू क्या होगा, r पॉजिटिव होगा ओनली। आप कुछ भी पुट कर लो यार, r की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, 0 1 1.1 एंड, मैं कहता हूं मैं माइनस का 3 पुट करूंगा, तो मॉड क्या कहेगा, मैं तो प्लस बनाऊंगा, तो y कहता भाई मुझे तो प्लस मिल रहा है, दैट्स वाई y आपका क्या मिलता है, ऊपर पॉजिटिव की तरफ, कोई भी y नेगेटिव की तरफ ये ग्राफ शो नहीं करता है। y आपको पॉजिटिव में मिलता जा रहा है, x ये रहा, और ये x, इसका मतलब होता है x आप जब प्लस में पुट कर रहे होते हो, तो आपको प्लस में पुट किया तो y यहां मिला, इसका मतलब होता है जब आप x नेगेटिव में पुट कर रहे हो तो भी आपको y क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है। तो अगर कोई बच्चा आकर पूछे आपसे इन जनरल, इसके लिए पूछे कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस ग्राफ का मिनिमम कम से कम वैल्यू बता दो, तो ग्राफ देखकर आप 2 मिनट में बताओगे कि यार ये ग्राफ ना, मिनी वैल्यू, वैल्यू का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब y की वैल्यू, तो इस ग्राफ की कम से कम वैल्यू कितनी है, 0 है, इससे कम नहीं हो पा रहा, y पे ये 0 पे कट कर रहा है ना, इससे कम है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे यार मैक्सिमम वैल्यू तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, आपने मुझे x की लिमिटेशन नहीं बताई। अगर आपने मुझे x की लिमिटेशन नहीं बताई, x कह रहा आप कुछ भी पुट कर दो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अप टू कुछ भी बहुत आगे तक जाएगी। तो यहां पर हम मॉड ले रहे हैं,
उस मॉड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, देन उसके बाद हम उसे बताएंगे कि इस इंटरवल में वो क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू नहीं देगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसको हम जरा साइड कर देते हैं। मैं ना साइड में आप लोगों को बना के दे देता हूं मॉड का ग्राफ, है ना, मॉड का ग्राफ मैं बना देता हूं ताकि मुझे इंटरवल्स निकालने में आसानी हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एरो लगा दिया मैंने, यहाँ पर y है, ये x है, ये x डैश है, सॉरी, ये x डैश कहलाएगा और ये x कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हमारे पास सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोग सॉल्यूशन में वी हैव एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू द मॉड ऑफ x। ठीक है ना, फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर क्या है, अब मैं केस नंबर 1 से लेकर चलता हूं। पहला वाला पार्ट कहता है, अब जरा ध्यान से समझो, पहले वाले पार्ट में कहता है कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। बात समझे जरा, अब ध्यान दे जरा, कहता है x आपने रियल नंबर लेना है, तो मैं इसे थोड़ा सा और सुंदर सा लिख देता हूं। तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू द माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, क्या x की लिमिट पता है आपको, कितना मैक्सिमम आप पुट कर सकते हो? नहीं पता ना, परंतु x की मिनिमम वैल्यू आपको मालूम है, कितनी कम से कम पुट कर सकते हो? नहीं, माइनस का भी नहीं मालूम, माइनस इंफिनिटी भी नहीं मालूम। ओपन का मतलब होता है आपके पास बाउंड्री नहीं है। मैंने अगर आपसे कह दिया कि ये लगा दिया मैंने 2,1 ओपन, अगर मैंने इधर क्लोज लगा दिया इस, अच्छा वैसे एक बात बता देता हूं, ये जो मैक्सिमा मिनिमा का टाइप 1 सीखना है ना, तो इसके लिए आपको ओपन एंड क्लोज इंटरवल आना चाहिए। उसके लिए मैं सेपरेट नहीं जाऊंगा, यहीं पर आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल का मतलब और ओपन, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया। इधर क्लोज लगा है, क्लोज का मतलब टर्मिनेटिंग है, बाउंड्री क्लोज्ड है, यू टेक द बाउंड्री एलिमेंट। अब बाउंड्री पे 1 है, आप 1 को ले सकते हो। यहाँ ओपन है, ओपन का मतलब आप 2 नहीं ले सकते, परंतु 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो। इसे ऐसे भी लिखा जाता है सुंदर सा, x ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 1। देखो ना, अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसी ओपन को ऐसे लेस देन एंड इक्वल लगा दिया, कहता भैया 1 ले लो आप। इसमें कहता ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। मैंने उल्टा लिख रखा है, ये मैंने उल्टा लिख रखा है, एक मिनट, नहीं 1 2 आएगा, 1 2 आएगा बच्चा, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ये उल्टा लिख रखा है, ये 1 2 आएगा, 1 एंड 2 कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। बात वही है, इसमें आप 1 नहीं ले सकते, इसमें 2 ले सकते हो। तो मैं जरा से सुंदर सा लिखूं, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू द 2 है। तो फिर इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे? नहीं, वो हम बात की बात है। अभी मैं पहले ये तो रीड करना सीख लूं, जो मुझे x इस तरीके से सुंदर सुंदर से दिए हैं, इसमें उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। आउटपुट की तो बात मैं बाद में करूंगा। तो मेरे पास ये हो गया इन्फिनिटी, सॉरी ये वाला मेरे पास x ग्रेटर देन 1, कहता 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या इक्वल का साइन लगा है? इक्वल का साइन नहीं लगा तो 1 नहीं ले सकता। 1 से बड़ा कुछ भी ले, 1.1, 1.0000001, 1 के क्लोज्ड है पर 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। इसमें मैं लेस देन 2 एंड 2 ले सकता हूं, एग्जैक्टली 2 ले सकता हूं। तो ये मीनिंग होता है। तो इन दिस केस अगर मैं बात करता हूं आपसे, इन दिस केस देखा जाए तो x की, यानी कि अगर रेंज की बात की जाए, किधर कितना कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हेयर नो मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट क्या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? क्या मिनिमम y की वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। इस ग्राफ में y सबसे कम क्या आ रहा है? 0। तो हेयर मिनिमम वैल्यू इज 0। क्योंकि ना देखो, आप x इंफिनिटी में कितना भी पुट कर लो, बड़ा सा बड़ा पॉजिटिव में बना देगा वो, परंतु जब आप 0 पुट कर रहे होगे, 0, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। पर आप कहते हो नहीं सर, 0 से भी छोटा नंबर मेरे पास है, नेगेटिव का है, तो आप खुश हो गए। मैंने कहा सर पहले आप 0 पुट कर लो, तो आपने कहा लो सर मैंने 0 पुट कर दिया तो 0 आ गया। एक बच्चा आया दौड़ता हुआ, कह रहा सर आपको मालूम नहीं है,
-2 जो होता है वो भी 0 से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है भाई पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने -2 पुट कर दिया मॉड में, तो मॉड ने अपना काम किया, प्लस का 2 बना दिया। आउटपुट जो है ये 0 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। 0 के अलावा कोई सा भी नंबर जब मॉड के अंदर डालोगे तो वो आपको पॉजिटिव में बना के देगा, इट्स मीन 0 से बढ़ा देगा। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा आराम से समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में जो सेकंड है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो ये क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर 5 तक। समझ में आ रहा है? मैं तरीके से समझाऊंगा, आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें एक तरीके से हम और समझ सकते थे, इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। वो पहले वो कर दें, पहले वो कर दें। ये तो हमने निकाल दिया, एक तरीके से और समझते हैं। ये थोड़ा सा मतलब अच्छा और ट्विस्टिंग तरीका है, टाइम लगे समझ लेना, पर ये समझ में आ गया तो कुछ और जिंदगी में समझने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन -इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी, लिख सकता हूं। क्या मैं इधर मॉड लगा दूं? अच्छा, मैं इसे नंबर लाइन पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखना जरा, सुंदर सा। ये -इंफिनिटी है, यहां पर 0 होगा, यहां पर इंफिनिटी होगा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यदि मैं इस साइड की कोई भी वैल्यू मॉड में पुट करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना। मतलब ये मेरा x को पुट करने की जगह है। मैं आपसे कहता हूं ये इनपुट वाला ग्राफ है, इनपुट का ग्राफ है, इनपुट की लाइन है, नंबर लाइन। मैंने आउटपुट के लिए किससे बात कर रहा हूं, आउटपुट मिलेगा मुझे y वाला, जो मुझे y मिल रहा है ना, उसके लिए मैं ड्रॉ करता हूं। तो एक बच्चे से पूछा, बेटा मैंने 0 पुट किया, तो कहेगा सर 0 आएगा। मैंने कहा मैंने 1 पुट किया, सर 1 आएगा, 2 इंफिनिटी। तो मैं कह रहा सर मैं अगर मैं पॉजिटिव में पुट करूंगा तो कहता सर वो 0 से लेकर इंफिनिटी की तरफ आएगा आपका y। मैं एग्री कर गया। मैंने कहा बेटा अच्छा नेगेटिव पुट करूं तो, तब भी वो यहीं से यहीं जा रहा है यार। यानी ये चमत्कार कब हो रहा है, जब हमने इसके ऊपर मॉड लगा दिया, x के ऊपर मॉड लगा दिया। मेरा इनटेक क्या है, इनटेक का मतलब मैं क्या ले रहा हूं, -इंफिनिटी से इंफिनिटी ले रहा हूं, मेरा इनटेक है। मैं x को यहां पर पुट करने जाऊंगा, -इंफिनिटी से इस नंबर लाइन का कोई सा भी बंदा ले लूंगा। बट जो मेरा 0 से आउटपुट है वो कहता भैया मैं तो 0 से। तो दैट्स वाई अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं, इसे मैं मॉड ऑफ x कर दूं, तो ये मैं यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, सॉरी नॉट इक्वल एंड लेस देन इंफिनिटी कर दूं। ये समझ में आना, मैं यही चीज तो लिख रहा हूं। इट्स मीन आपके क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया ना, मॉड की शक्ल फंक्शन की है, तो ये क्या दे देगा, 0 से लेस देन, सॉरी इंफिनिटी। वो ये कहता है कि मैं 0 के बराबर हो सकता हूं परंतु इससे बड़ा भी हो सकता हूं। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। बट ये वाली वैल्यू तो मेरी डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, हेयर नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? ये दूसरा और सबसे सुंदर तरीका है, ठीक है ना। अब हम दूसरे रेंज पर चलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा हो गया है ना। हाँ जी बोलो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 स्टेप्स लिखने आना है। बिल्कुल, अगर आपको ये समझ, मैं देखो इतने सारे एग्जांपल दूंगा, आप क्रैक करना सीख जाओगे, 100% सीखोगे आप। परंतु ये वाला अगर आपको समझ में आ गया ना, आगे वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अब मजा आएगा, अगले वाले में मजा आएगा तुम्हें। कैसे? अगला पार्ट लेते हैं हम लोग, इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां से देखो, अगर मैं सेकंड लेता हूं, सेकंड पार्ट, और मैंने x की रेंज के लिए, फंक्शन तो मेरा यही रहेगा ना, फंक्शन इज द ब्लॉक। x की रेंज क्या लेता हूं, x बिलोंग्स टू, वो कहता है -2 से लेकर 5 तक लेना है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू मुझे क्या लेना, -2 से 5 तक लेना। तो मेरी जो x की वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू द 2 आएगी एंड लेस देन इक्वल टू द 5 आएगी। तो मैं अगर आपको समझाने लगूं इसमें, अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो जरा ध्यान से समझना। ये मेरा कौन है, इनटेक, इनपुट, इनपुट, इनपुट वाली लाइन जिसे x के फॉर्मेट में बोलेंगे। ये 0 था, मुझे कहां से कहां तक पुट करना है भैया, मुझे पुट करना है, ये नंबर लाइन है ना, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। परंतु जो मेरी रेंज है वो रेंज क्या है, 2 से लेकर, सर 2 से लेकर 5 तक, ठीक है ना।
अब मैं आपसे पूछता हूं आउटपुट के लिए, जब मैं आउटपुट के पास जाऊंगा, आउटपुट के पास गया मैं y के लिए, तो आउटपुट का जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो आउटपुट कहता है सर भैया आप अगर पॉजिटिव में कुछ भी पुट कर रहे हो, तो मैं आपको वही वैल्यू दूंगा। तो जो मेरा आउटपुट बनेगा वो आउटपुट कहां से कहां तक बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 5 तक के बीच का ही बनेगा ना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने यहाँ पर ये लगाया और मैं कहता हूं अब मैं मॉड लगाऊंगा इसमें, है ना, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं और मैं इसमें कहता हूं मैं मॉड लगाऊंगा, तो जैसे ही मैंने इसमें मॉड लगाया तो क्या मेरा ये चेंज होगा कुछ भी इसमें मेरे कोई चेंज आएगा, बिकॉज ये तो इनपुट था। जब मैं मॉड लगा, नेगेटिव की कोई चीज ही नहीं है, तो मेरे को क्या मिलने वाला था यही। तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन f of x ग्रेटर देन इक्वल टू द 2 लेस देन इक्वल टू द 5, ये मेरा पार्ट क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन 2 से। और सबसे सिंपल सी बात, इसके नीचे क्या है, इक्वलिटी, दैट्स व्हाई वी टेक, अदरवाइज वी डोंट। अगर ये इक्वलिटी नहीं होती तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक मिनट, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेकंड तक समझ में आ गया और बेसिकली समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें थर्ड की, पहला थर्ड वाला पार्ट ले लिया, फंक्शन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही रहेगा, x बिलोंग्स टू, ये क्या है, x, अरे हट जा भाई, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -2 से लेकर 1 तक है। यानी कि मैं इसे सुंदर सा लिख दूं तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू द 1 आ गया। इसमें ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। क्यों मजा आएगा, देखो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे, इनपुट को नंबर लाइन पे लेके चलता हूं, जरा ध्यान से देखना, इनपुट है मेरा यहाँ पर 2 डार्क -2 और बीच में 0 पड़ रहा था और ये 1 पड़ रहा है, ये मेरा इनपुट है, इनपुट यानी कि x के बारे में है। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं 0 से 1 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, जब मैं 0 से 1 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से 1 तक मिलेगा। एग्जैक्टली क्या मैं 1 ले सकता हूं, नहीं मैं 1 ले सकता हूं, x की वैल्यू 1 ले सकता हूं, ठीक है। अब मजेदार बात, इसका आंसर दीजिएगा, मैं जब 0 से -1 तक का पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 से लेकर -1 तक के बीच का पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 से 1 ही मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। परंतु मैं जब -1 से 2 तक की चीज पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव में 1 से 2 तक मिलेगा। नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से यहां तक, यानी कि जो मेरा आउटपुट की रेंज है, ये आउटपुट है, ये जो y है, ये कहता है भैया जब आप -1 से यहाँ पे पुट करोगे, 0 से 1 तक तो आप मिल रहा था आपको, जैसे आपने -1 से पुट किया तो ये आप आगे 2 तक चले गए पॉजिटिव में। इंटरेस्टिंग। तो दैट्स वाई जब मैं इसको फंक्शन के फॉर्मेट में चेंज करूंगा, जैसे मैं इस पे मॉड लगाऊंगा, ये मॉड कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, योर आंसर इज हियर। सिंपल सा तरीका, ये आउटपुट है ना, ये y बन गया ना बच्चे, ये y बन गया, ये आउटपुट का काम है। इन दिस केस ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, और ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। बहुत सिंपल है ये, आया समझ में, नहीं आया, मजेदार है ना। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला वाला पार्ट है फोर्थ वाले पार्ट में यहां पर क्या है, 1 से लेकर 6 तक x है, सॉरी x बिलोंग्स टू 1 से 6। मैं इसे क्या कर दूं, सुंदर सा प्रेजेंट कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू द 6 आ गया, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू द 6 आ गया। इनपुट लाइन के पास गया मैंने इनपुट से बात किया, नंबर लाइन पे मैंने इनपुट डाला। जब मैं इनपुट डाल रहा हूं तो इनपुट कहां से कहां तक आएगा, 1, ये मैंने 1 के लिए सर्कल लगाया ओपन में, और 6 के लिए मैं डार्क लगा रहा हूं, ये रहा, ये ना पैटर्न होता है।
-3 वाला रह गया। अच्छा -6 और -3 वाला रह गया, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद कर लेते हैं इसको, -6 -3 वाला इसके बाद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट लेंगे, मैं यहाँ पर ओपन लगा रहा हूँ। ओपन का मतलब यू डोंट टेक दैट नंबर, वो नंबर ये फोर्थ वाले की वैल्यू 0 से 6 आएगी ना। अभी देखते हैं, अभी वेट कर, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं फिर उसके वापस आएंगे हम लोग, ठीक है ना। योर आंसर अभी देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। एक छोटी सी गड़बड़ है बस, पैटर्न इज गुड, मतलब समझ आ गया तुम्हें 50% से ज्यादा। 1 से लेकर 6 तक है। अगर मैं 1 से 6 के तो 1 की बात क्या करूंगा, 1 ओपन है, यू डोंट टेक द ओपन। ये क्या है, आपका इनपुट है। जो आउटपुट है, आउटपुट कहता है, आउटपुट में क्या करोगे आप, आउटपुट में कहोगे भैया आउटपुट, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो कहता 1 नहीं ले सकते, तो 1 नहीं लेंगे, क्या करेंगे 6 तक जाएंगे, डार्क 6 तक। यही तो आपका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव तो बंदा है ही नहीं इसमें कोई। तो जैसे ही आप इसे मॉड में कन्वर्ट करोगे, मॉड ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बट लेस देन इक्वल टू 6। कोई चेंजेस ही नहीं आया। इट्स मीन आपके पास ये तो फंक्शन ही हुआ ना, मॉड एक्स कौन है, फंक्शन ही है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये आपके पास बाउंड्री पे है, क्लोज्ड पे है, तो आप क्या कहोगे भैया, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम, सॉरी नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है यहां पर, परंतु मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। आ गया समझ में। अब तुम्हारे, ये मैंने गलती से 4th 5th कर दिया था, तो 5th कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास अगर ये होता है 5th वाला, तो हम कैसे करेंगे। देखो 4th वाले पार्ट में जो x बिलोंग्स टू था -6 से -3 तक है। सुंदर सा लिख लो इनपुट को, -6 से बड़ा और -3 से छोटा। शो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे ये रहा डार्क -3 और -6। -6 से कहां तक लोगे आप, सिर्फ यहां तक लोगे। ये माइनस इन्फिनिटी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहां तक लोगे। जब आप आउटपुट की बात करोगे, आगे ना समझ में तुम्हें क्या गलती कर रहे हो। जब आप आउटपुट की बात करोगे, इसने 0 से 6 बोला था, अब ये समझ गया कि 3 से 6 आएगा, बिकॉज जब आप आउटपुट 3 पुट करोगे, पॉजिटिव 3 से बड़ा करोगे, तो ये बढ़ता जाएगा इधर। तो आपका कितना आ जाएगा, क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये कितना आ जाएगा 3 से लेकर 6 तक। मुझे नहीं लगता आप समझाने की जरूरत है ना। अब आपको इसमें हमने सिर्फ मॉड डाला है, पर हाँ प्रेजेंटेशन में जैसे ही मॉड डालूंगा ये सारा रूप बदल जाएगा। ये ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू द 6 आ गया। एंड योर फंक्शन ग्रेटर देन 3 से लेकर लेस देन 6 तक, दिस इज द मिनिमम और दिस इज द मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज अ वेरी सिंपल पैटर्न, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में मिक्सअप है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा, एक कराऊंगा, नहीं पड़ेगी, किसी में भी नहीं पड़ेगी। मैं एक्चुअली 3rd करा चुका हूं ना, तो जिनमें मेरी जरूरत पड़ रही है ये 3rd वाला था। आप इससे करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगले, मतलब ये खत्म नहीं हुआ पिक्चर, अभी बाकी एक ही क्वेश्चन कराया मॉडुलस को समझाने के लिए। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो जो पार्ट होगा उसको और कर लेते हैं हम लोग। अभी मॉड समझा दिया, ये सारे क्वेश्चन मॉड के, पर ये अलग है, वो ये उस तरीके से नहीं होंगे, पर ना आपको अब जल्दी समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो होता क्या है, मैं अगर सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं पहले पार्ट की बात करता हूं। पहला वाला जो पार्ट है, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू द क्या है, मॉड ऑफ 2x प्लस में 3 एंड x बिलोंग्स टू द, यहां पे आ जाएगा मॉड 7 माइनस में 2। ये हमारे पास फंक्शन है, मान लीजिए। आप ना इससे स्टार्ट कीजिए, देखो 2 मिनट में सॉल्व होगा। कैसे, हमें ये दिया था वी है, हमें जो रेंज दी है पुट करने की, जो रेंज दी है
वो क्या दिया हमें, वी हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू द -7 से लेकर -2 तक क्लोज्ड है, तो दैट्स व्हाई हम इक्वलिटी लगाएंगे। अब आपने जानते हैं क्या करना है, इस x को फंक्शन बनाना है, ये इनपुट है, इस इनपुट को फंक्शन बना दो। तो आप यहां पर देख रहे हो इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो आपने पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 2 से, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा और आपका जो इनइक्वालिटी है वह चेंज नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो। इनइक्वालिटी कब चेंज होता है, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और 2x आ गया प्लस का 3, तो मैंने क्या किया, 14 प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू द 2x प्लस में 3 -4 प्लस में 3 आ गया। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, -11 लेस देन इक्वल टू द, अब 2x प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू द -1 आ गया। एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर द इनपुट, इतने पे इनपुट हो रहा है, ये इनपुट का जरिया है। कहां से कहां तक है, मैं अगर इनपुट की बात करता हूं तो जब भी मैं x इनपुट करूंगा तो x का इनपुट इस पे इफेक्ट करेगा ना भाई मेरे, ओनली x तो मेरा है ही, मैं -7 से 7 कर रहा हूं, पर वो एक्चुअल में इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो जो आपका काम है 11 से लेकर -1 तक है, तो जो भी इनपुट है ना, ये वाला जो इनपुट जब भी आप एक्सपुट करोगे कहां से, -7 से लेकर -2 के बीच में, तो वो इस तरीके से वर्क करेगा। तो आउटपुट जो होगा आपका, जैसे ही मैं इस पे मॉड लगाऊंगा, मैंने यहां पर मॉड लगाया, मॉड 2x प्लस में 3, सारा खेल बदल गया। क्या होगा, -1 से, तो आपको आउटपुट कहां से मिलेगा, प्लस के 1 से लेकर प्लस के 11 तक। तो आपका ये रूट बदल गया, 1 से लेकर 11 तक। आप ये क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और इसे क्या बोलोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। आया समझ में, नहीं आया, कितना सुंदर था, सिंपल सा, आप समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही एक पैटर्न है, परंतु इसमें हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस मॉड के आगे लगा है तो क्या सावधानी बरतनी है, जब माइनस मॉड के आगे लगता है तो क्या सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। देखो सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, आपके पास जो फंक्शन है वो आपको क्या दिया है, माइनस में मॉड ऑफ x प्लस में 1 प्लस में 3x बिलोंग्स टू द r रियल नंबर। चलो क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमारे पास रेंज है, वी हैव, अपने आप भी जो बच्चे करना चाहते हैं कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं -इंफिनिटी ओपन लगाऊंगा, बिकॉज उसने मुझे रेंज दे दी है, रेंज कुछ भी। अब इसके जैसा बनाना है ना मुझे, तो जब मैं इसके जैसा बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी में +1 करूंगा एंड x प्लस में 1, इंफिनिटी में x, दोनों तरफ सब जगह प्लस किया। इंफिनिटी नंबर के अंदर +1 करने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है भैया, वो तो एक बाल्टी में एक ड्रॉप डालने के बराबर हो गया, या समंदर से एक बाल्टी पानी निकालने या ऐड करने वाली बात होगी। तो ये कितना हो जाएगा, -इंफिनिटी ही रहेगा, ये x प्लस में 1 हो गया एंड लेस देन इक्वल टू, ये इंफिनिटी ही रहेगा। अब समझ में आया, दिस इज योर कंप्लीट इनपुट फॉर दिस से केस, बाकी तो चीजें अलग है। यानी कि जब आप ले रहे हो कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, जो ये वाला काम करेगा। जैसे इसके आगे मॉड लगा है, अब पहले मॉड लगेगा, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने मॉड लगाया तो मॉड क्या कहता है, आप जो भी इनपुट इसके बीच में रखोगे वो आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, मैं नेगेटिव वालों को क्या बना दूंगा, पॉजिटिव, तो मैं 0 से इंफिनिटी कर दूंगा। और जैसे ही बच्चे ने ये लिखा, एक गलती कर दी उसने, नहीं एक गलती कर दी, इसमें एक गलती है, सोचो एक गलती है, इक्वलिटी का साइन आएगा 0 के पास, 0 तो आएगा ना भाई, यहां से लेकर आप 0 तो पुट कर रहे हो तो 0 तो दे रहा होगा कहीं ना कहीं वो, तो इट्स मीन इक्वलिटी का साइन आएगा भाई, 0 वाले पे इक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है ना। अगर मैं -1 पुट कर देता हूं, -1 x की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा ना, यानी कि वो टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना मेरे पास। पर मैं -2 पुट करता हूं, -2 इसकी जगह, -2 प्लस में 1 कितना मिला, +1, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में मिल रहा है।
ये काम हो गया। अब किसकी बारी है? माइनस की बारी है। मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो जैसे ही मैंने आपको बताया था माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। जीरो, यहाँ पे जीरो पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 एंड लेस देन इक्वल टू नेगेटिव आ गया। अभी कमी है +3 की कमी है। चलो जी, अब हम +3 की तरफ चलते हैं। ये आएगा, इसके अंदर क्या करेंगे? सभी जगह +3 करेंगे। 0 प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू द माइनस ऑफ मॉड x प्लस में 1 प्लस का 3 लेस देन ओनली माइनस इंफिनिटी में +3 करोगे तो वही समंदर में 3 बाल्टी पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो आपका फंक्शन है ये 3 आएगा लेस देन इक्वल टू द, यहाँ पे फंक्शन आ गया f ऑफ x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। ऐसे में थोड़ा सा पलट के लिख दूं, जो हमारी हैबिट होती है, हैबिट के हिसाब से क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू द माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू द 3 आ गया। लेस देन यानी 3 से ज्यादा नहीं जा सकता, इक्वलिटी साइन है तो देयर इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, परंतु इस वाले में क्या है? नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग अपने आप करोगे, इसको मैं करा देता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परंतु ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया उन्होंने, इसमें ना डिफिकल्टी बनाई जा सकती है। पहले तो हम इसे रेंज इरेज कर देते हैं, ठीक है। जब तक विदाउट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मैं भी आपको टाइप 1 ही करा रहा हूँ, विदाउट डिफरेंशिएशन। इसके बाद आएगा विद डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव से, फिर आता है सेकंड डेरिवेटिव से। डिफरेंशिएशन के द्वारा दो तरीके से, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू द मॉड ऑफ साइन 4x प्लस में 3 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना अपने तरीके से चलेगा, इसके तरीके से नहीं चलता। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चलेगा। कैसे चलेगा वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वी हैव फंक्शन दिस, तो हम पहले ना इसमें फंक्शन से बात करेंगे। इसमें हम लोग फंक्शन से बात करते हैं। जब हम इसमें फंक्शन से बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में स्पेशली बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साइन है, तो जब मैं जानता हूं बचपन से साइन 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू द -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात के लिए सावधान करूंगा, अवेयर कराऊंगा। आप कहोगे सर हमें तो यह पढ़ाया गया था साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द -1 लेस देन इक्वल टू द 1, हमें तो यह पढ़ाया गया था। आप यहाँ पर तो 4x है, फिर आप कैसे कह देते हो? तो आप ये याद रखिएगा, साइन फंक्शन का एंगल दुनिया का कुछ भी हो जाए, साइन फंक्शन का एंगल दुनिया का कुछ भी हो जाए, परंतु उसकी रेंज -1 से 1 तक रहेगी। जब आप साइन के फंक्शन को छेड़ोगे, जब आप साइन के फंक्शन को छेड़ोगे उस केस में इसकी रेंज बदलती है। यानी कि जैसे आपने इसको क्या कर दिया, मॉड में डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, साइन क्यूब एंड ऑल कर दिया, तब इसकी रेंज बिगड़ेगी। तो यहाँ पर 4x होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी जो विड्थ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, एम्पलीट्यूड तो वही रेंज हो गया, तो जो विड्थ होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसके अंदर क्या चाहिए? प्लस का 3 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया है ना, -1 प्लस में 3, -1 प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू द साइन ऑफ द 4x प्लस में 3, सभी तरफ मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू द कितना बना, साइन 4x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं मॉड लगा देता हूँ, जब मैंने मॉड लगाया तो मेरे पास नेगेटिव की तो जगह ही नहीं है, दैट्स वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की रेंज देगा। तो मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया, साइन 4x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू द 2 लेस देन इक्वल टू द 4, यानी कि जो फंक्शन है f ऑफ x वह ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2 आ रहा है एंड लेस देन 4 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। और ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका मतलब ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन सब लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में है।
हाँ जी, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को, और इसमें और वैरायटी के क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है हमसे, जिसमें से ये वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें ज्यादा फंसते हैं, मतलब अटकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये पर। आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन में पहले पार्ट की बात करता हूँ, पहला पार्ट लिया गया एफ ऑफ एक्स, इसके आगे आप देख रहे हो कहीं पर भी किसी की रेंज नहीं लिखी है, इट्स मीन यू टेक द ऑल रियल नंबर, है ना। तो मैं बात करता हूँ, मेरे पास फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, तो ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका बिहेवियर मॉड की तरह होता है, परंतु मॉड जैसी आउटपुट में सिर्फ नेचर देता है। नेचर का मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव बना देता है, परंतु जो साइन स्क्वायर है वो पॉजिटिव तो बना देता है, परंतु उस नंबर का स्क्वायर कर देता है। स्क्वायर आपने वहां पे -2 पुट किया तो मॉड -2 का +2 दे देगा, इसमें -2 पुट किया तो ये प्लस का 4 दे देगा। बस ये नेचर का सिमिलैरिटी है, नेचर क्या होगा, प्लस में देंगे दोनों के दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं, ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन की बात हो रही है, दिस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैंने गलत लिखा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दूसरे तरीके का है ना, तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मैं सीधा फंक्शन से बात कर रहा हूं भाई। ये कह रहा मैं तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 से बराबर हूँ, तो मैं इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो आउटपुट होता है, दिस इज द आउटपुट ना, आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा, यानी कम से कम 0 होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। और नो मैक्सिमम वैल्यू, भैया अंत ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इसकी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा था ये, आसान था, अच्छा था। अब हम आते हैं इसकी तरफ, इसकी तरफ कौन सा, एफ ऑफ एक्स जो होता है आपके पास एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब है। मैं अब कुछ एग्जाम्पल से करता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें परेशानी आती है। एक्स स्क्वायर तो बड़े आराम से समझ जाता है। मैंने कहा 1 पुट किया तो 1 का क्यूब कितना आ गया भैया, 1 का क्यूब 1 आ गया। मैंने कहा 3 पुट किया तो 3 का क्यूब 27 आ गया। मैंने कहा चलो माइनस का 2 पुट कर दिया, अब माइनस का 8 मिल रहा है। ये नेगेटिव भी देता है आपको और पॉजिटिव भी देता है। हालांकि इसका सुंदर सा ग्राफ बनता है, डांसिंग ग्राफ बोलते हैं इसको हम लोग, ऐसे डांसिंग ग्राफ बनता है। ये नेगेटिव भी देता है आपको, पॉजिटिव भी देता है। और कहां तक दे रहा है, जहां तक आप पूछ सको, जितनी आपकी रेंज है, आप इनपुट हो, आप कितना दे सकते हो वो आउटपुट है। कहता भाई जितना तू देगा उससे ज्यादा मैं दूंगा। इट्स मीन अगर मैं बात करूं तो एक्स क्यूब जो होता है वो ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी से लेस देन इंफिनिटी होता है। यानी कहने का मतलब फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी के बीच में आउटपुट देगा। यानी कि देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं हुई। क्लियर है? ठीक है। मैं बात करता हूं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपके पास, माइनस ऑफ एक्स माइनस में 1 होल स्क्वायर प्लस में 10 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 1। मैं पहले स्क्वायर को पकड़ू और स्क्वायर क्या कहेगा, मैं तो फिर से आपको वही मैक्सिमम इंफिनिटी तक दूंगा और मैं 0 से बड़ा रहूंगा हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा अच्छा, अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको ये तो बेचारा पॉजिटिव देता रहेगा, परंतु जो बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है हर एक को नेगेटिव बनाता रहेगा। चलो फंक्शन बनाना था, ये ब्रैकेट ले लिया, x माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10 कर दिया, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ओह वाओ 10। फंक्शन की वैल्यू कितनी, ये मेरा क्या है फंक्शन, फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू द 10। कहता है 10 से छोटा जितना बना लो, पर 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हुई, नॉट डिफाइंड, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। परंतु मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम इज 10, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम इज 10। क्लियर सभी? वेरी गुड। तो
अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, जो हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो गलती ना दोहराई जाए तो बहुत अच्छा है। प्लस में 2 है, सॉरी। एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम एक और आती है, क्लास 10th के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था जिसे डिलीट कर दिया गया था आपके समय में, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक दो शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसे आपने यहाँ से ध्यान रखना है। देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट स्क्वायर, हालांकि ऐसी चीजें आप लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर भी सीखी हुई है उसके अंदर। तो मेरा रूल याद रखिए कैसे बनाएंगे। 9x स्क्वायर, एक टेक्निक है मेरे पास डायरेक्ट वाली, 9x स्क्वायर 12x प्लस में, उस टेक्निक में एक चीज कंपलसरी है, जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 9 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 12 डिवाइडेड बाय द 9, एक्स प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द 9 आ गया। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, जो कट्टा है उसे काट दो, अगर आप काटना चाहते हो तो इसे काट सकते हो। इसे काटा तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय द 3 आ गया। 9 ये रहा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइडेड बाय द 3, एक्स प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द 9 आ गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, 9 है, ये करली ब्रैकेट है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बताते हैं जो बुक में मेथड है कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दो। ये लेंदी लाइन है, लंबी है थोड़ी सी, मैं छोटी सी बात करता हूं। जो x है वो x रखो, जो साइन है, जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसे रखा। इसका हाफ करो, 4/3 का हाफ करो, कितना आया, 1/2, काट के कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। इसको बंद कर दो स्क्वायर के अंदर, ये शॉर्टकट है मेरा। फिर आपके पास क्या बचता है, 2/9 बचता है। ये वाला जैसा था वैसे लिख दिया, मेन यहीं पे कहानी होती है। फिर इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करेंगे, यानी 2/3 का होल स्क्वायर माइनस कर, कोई टेक्निक रटनी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का कोफिशिएंट पहले तो 1 बनाना होता है, 1 बना लिया, x एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस का प्लस लिखा है, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। 4/3 का हाफ, यानी 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 आ गया, तो 2/3 एंड ब्रैकेट में होल स्क्वायर। देन अब क्या हो जाएगा, अब ये प्लस ये आ गया और 2/9 एज इट इज लिख दिया। ये वाला जो यहां पर आएगा, इसका स्क्वायर हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द 9 ब्रैकेट में x प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस में 2/9 माइनस में 4/9 आ गया। ठीक है, पूरा ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं, मैं थोड़ी सी जगह और चाहिए, चलो यहीं पे लिखते हैं। 9 ब्रैकेट में x प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस में 2/9 आ गया, एंड ये ब्रैकेट, ये वाली चीज आ गई। यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं माइनस, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली चीज में क्या लिख सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई करके, 9 इंटू में x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस में 2, यही मैं लिख सकता हूं। अब मैं इससे बस मेरा काम हो गया भाई, फंक्शन ये रहा। मैं जानता हूं x प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी सेहत पर, किसकी, 0 की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, ये 0 ही रहेगा। फिर मैंने माइनस का 2 किया तो 9 ब्रैकेट में x प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू का -2 कर दिया, यानी कि जो यह फंक्शन है वह ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ रहा है। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो वैल्यू क्या हो सकती है, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -2, -2 से छोटा ये नहीं हो सकता। इसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है ना, कहां से कहां तक हो जाएगा, मिनिमम -2 से बड़ा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है 2, और मैक्सिमम इसकी है ही नहीं।
ये वाला आप अपने आप कर सकते हो और इस वाले में भी आप अपने आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे साइन में किया था वैसे कॉस में करोगे। कॉस की रेंज कितनी होती है? -1 से लेकर 1 तक के बीच में। माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेंज भी चेंज हो जाएगी। माइनस में cos x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हो जाएगा। प्लस का 4 ऐड कर दोगे दोनों तरफ तो आपका माइनस cos x प्लस में 4 ही आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू द -1 प्लस में 4 कर दिया। एंड सॉल्व करोगे उसी तरीके से हो जाएगा। यह आपका टाइप 1 मैक्सिमा एंड मिनिमा यहाँ आकर फिनिश होता है। ठीक है, हाँ जी, नहीं सिर्फ साइन और कॉस की होती है, -1 से 1 के बीच। नहीं, हाँ, जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये अपने आप को बदल लेंगे। ठीक है ना, जैसा हम रूल करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मिनिमम वैल्यू -2 है ना, मिनिमम इससे बड़ा होना है। देयर इज मिनिमम वैल्यू इज -2।